नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी सबका कल्याण करेगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे साल 2020 में देव उठनी एकादशी कब मनाई जाएगी और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और व्रत पारण का शुभ समय क्या है। साथ ही हम इस वीडियो में जानेंगे देव उठनी एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि एवं व्रत कथा के बारे में। पूरी जानकारी के लिए अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहें। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्व है। एक माह में 2 एकादशी पड़ती हैं। इन सभी एकादशियों में देव उठनी एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि इस दिन श्री हरि विष्णु जी शयन निद्रा से जागृत होते हैं और सृष्टि का कार्यभार पुनः संभालते हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली देवशयनी एकादशी से 4 महीने के लिए जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु जी शयन करने क्षीर सागर में चले जाते हैं और चतुर्मास समाप्त होने के पश्चात कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जागते हैं। इसलिए इसे देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देव के शयन करने पर इन चतुर्मास में कोई भी मंगल कार्य नहीं होता है। देव उठनी एकादशी के साथ ही मंगल कार्य की पुनः शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी या प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल 2020 में देव उठनी एकादशी 25 नवंबर 2020 दिन बुधवार को मनाई जाएगी और एकादशी तिथि की शुरुआत 25 नवंबर 2020 को तड़के 2:41 से लेकर एकादशी तिथि की समाप्ति 26 नवंबर 2020 को सुबह 5:09 पर होगी और देव उठनी एकादशी व्रत पारण करने का शुभ समय 26 नवंबर 2020 को दोपहर 1:10 से लेकर दोपहर 3:15 तक रहेगा। आपको बता दें कि देव उठनी एकादशी के दिन उपवास रखने का विशेष महत्व बताया गया है। इस व्रत को करने से मोक्ष, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से किया जाता है। इस दिन बहुत से लोग धूमधाम से तुलसी विवाह का आयोजन भी करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के कन्या नहीं है तो वह तुलसी विवाह करके कन्यादान का सुख प्राप्त कर सकता है। आपको बता दें कि प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन कर उन्हें जगाने का आह्वान किया जाता है। इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। घर के आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाएं, लेकिन धूप में चरणों को ढक दें। इस दिन निराहार व्रत किया जाता है और दूसरे दिन द्वादशी तिथि को पूजन करके व्रत का पारण किया जाता है। आंगन में देवोत्थान का चित्र बनाकर फल, मिठाई, बेर, गन्ना, सिंघाड़े रखकर डलिया से ढक दें। इस दिन रात्रि में घरों के बाहर व पूजा स्थल पर दिए जलाए जाते हैं। रात में परिवार के सभी सदस्यों समेत भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। भगवत गीता व भजन कीर्तन करके रात्रि जागरण करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु को शंख, घंटा आदि बजाकर उठाना चाहिए और अंत में कथा का श्रवण कर प्रसाद का वितरण करना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करेंगे देव उठनी एकादशी की व्रत कथा के बारे में, जो इस प्रकार है। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, हे महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेता हूँ, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, लेकिन एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, हे महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा और मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा
और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं पड़ता है। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला कि मैं नहीं मान सकता कि भगवान भी तुम्हारे साथ भोजन करते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे तो कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास न हो तो साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान न आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं इस नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता है जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला कि वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।